अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रेड फ्लैग्स इन मुस्लिम मैन। तो आज इंशाल्लाह देखते हैं रेड फ्लैग्स इन मुस्लिम वीमेन। और देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आजकल जो इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं और जो इतने ज़्यादा रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रीज़न है डिसएग्रीमेंट और दो लोगों का कॉमन क्राइटेरिया सेम ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो आपकी ज़िंदगी इस्लामिक तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन जो आपकी पार्टनर है वो अपनी ज़िंदगी एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के तरीके से जीना चाहती है। तो आप लोग कभी भी कंपैटिबल नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकाह से पहले ही देख लेना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम मर्द हो या मुस्लिम औरत, उसके लिए जो कॉमन क्राइटेरिया है ज़िंदगी जीने का, वो इस्लाम होना चाहिए, मतलब कुरान और हदीस। तो देखते हैं रेड फ्लैग्स इन मुस्लिम वीमेन। तो नंबर 1, अगर उसको इस्लाम की नॉलेज नहीं है तो वो रेड फ्लैग है। देखिए, एक हदीस में आता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम निकाह के लिए अपना पार्टनर देखो, लड़की देखो, तो सबसे पहले उसका दीन देखो, इस्लामिक देखो। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस्लामिक देखना ज़रूरी है। अब इस्लामिक है क्या? तो देखिए, मुसलमान घर में पैदा होने से हम लोग सिर्फ मुसलमान होते हैं, इस्लामिक नहीं। इस्लामिक होने के लिए वो लड़की का कुरान जो है वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना ज़रूरी है। हमारी अम्माओं की सीरत और सहाबियात की जो सीरत है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगी नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि एक मुसलमान औरत को रहना कैसे चाहिए। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि उसने नहीं ये सब पढ़ी हो, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो आप जो है निकाह से पहले उससे मिलिए और अपनी प्रायोरिटीज़ उसको बताइए कि ये आपके लिए ज़रूरी है, और उसको टाइम दीजिए ये सारी चीज़ों का। और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो फिर वो रेड फ्लैग है। नंबर 2, अगर वो बेसिक इस्लामिक चीज़ें भी पूरी नहीं कर सकती तो वो रेड फ्लैग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकती, वो फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख सकती, अल्लाह सुब्हान ताला ने उस पर हिजाब फ़र्ज़ किया है, वो हिजाब नहीं कर सकती, तो ये रेड फ्लैग है। क्योंकि आप सोचिए, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने उस पर जो चीज़ें फ़र्ज़ की है वो उनके ही फ़राइज़ पूरे नहीं कर पा रही है, तो वो आपके कैसे करेगी। नंबर 3, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो वो रेड फ्लैग है। अब रिस्पेक्ट में आपकी फैमिली, वो उसकी फैमिली, कोई छोटा या कोई बड़ा, और अमीर गरीब कोई भी हो, हर किसी की उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वरना मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हो जिसकी रिस्पेक्ट देने का लेवल जो है वो पैसे देखकर या फॉलोअर्स देखकर जो है कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर वो लड़की ऐसी है कि वो सबकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो वो रेड फ्लैग है। नंबर 4, अगर उसको इस्लामिक वेमेन की रोल्स एंड ड्यूटीज़ नहीं पता है तो वो रेड फ्लैग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई करियर ओरिएंटेड वुमेन है, वो अपने करियर को और अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है एज़ कम्पेयर टू जो उसके इस्लामिक ड्यूटीज़ है, तो वो रेड फ्लैग है। क्योंकि इस्लाम में एक औरत की प्रायोरिटी जो है वो घर को टेक केयर करना है। अब उसमें उसके बच्चे, उसका हस्बैंड और वो खुद भी आती है, और फिर जो उसका फ्री टाइम होता है वो उसमें बिज़नेस कर सकती है, ये इस्लाम में हराम नहीं है। लेकिन अगर वो ये बोलेगी कि घर जो है वो जो मेड है वो घर को देख लेगी, और जो मेड है वो बच्चों को देख लेगी, और मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रेड फ्लैग है। नंबर 5, अगर वो मटेरियलिस्टिक है तो वो रेड फ्लैग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले वो आपसे नया घर या मोबाइल या कार या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की डिमांड करती है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रिश्ता आगे बढ़ाना ही गलत है। क्योंकि अगर शादी के बाद आपके पास वो चीज़ें नहीं रही तो वो कनेक्शन ही आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो लड़की मटेरियलिस्टिक नहीं है तो वो हर सिचुएशन में आपके साथ रहेगी। जैसे हमारी अम्माएँ थी, हमारी सहाबियात थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा, और कभी कभी उन्होंने खजूर खाकर भी दिन गुजारे। तो रिश्ता जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर और इमोशनल बॉन्ड पर बना है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। नंबर 6, अगर उसमें शो ऑफ और एरोगेंस है तो वो रेड फ्लैग है। अब एरोगेंस जो है वो कोई भी चीज़ का हो सकता है। लड़कियों में अक्सर एरोगेंस जो है वो खूबसूरती को लेकर ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको बनाया ही ऐसा है कि हमको ब्यूटीफुल दिखना पसंद है, हमको अच्छे दिखना पसंद है। लेकिन वो ब्यूटी जो है वो अगर एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो गलत है। और देखिए, हम लोग अक्सर देखते होंगे कि जब हम लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है कि किसने अच्छे ज़्यादा कपड़े पहने हैं, किसने ज़्यादा अच्छा मेकअप किया है, किसने ज़्यादा सोना पहना हुआ है। तो ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ को लेकर शो ऑफ चलता है, और अगर कोई भी लड़की में शो ऑफ और एरोगेंस है ये चीज़ का तो वो रेड फ्लैग है। नंबर 7, अगर वो अपोजिट सेक्स से बेवजह इंटरेक्ट करती है तो वो रेड फ्लैग है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि लड़कियां बोलती है वो मेरा भाई जैसा है या फिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये रूल जो है वो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज़म में हर जगह यही रूल है। अब तो साइंस भी ये प्रूव करती है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये छोटी टॉपिक नहीं है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अगर वो अपोजिट सेक्स से बेवजह इंटरेक्ट करती है तो वो रेड फ्लैग है। नंबर 8 और सबसे लास्ट और सबसे हेटेड कमेंट्स जो है वो मुझे इस पर ही आने वाले हैं, इवन औरतों से भी। तो नंबर 8, अगर कोई औरत है जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है तो वो बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। फेमिनिज्म जो है ये एक मैन मेड लॉ है और इसके जो डिसएडवांटेज है मैंने एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। तो अगर एक औरत है जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है, मुस्लिम है वो, तो वो बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे रेड फ्लैग इन मुस्लिम वेमेन। बस जज़ाकल्लाह खैर।